नमस्कार, आप ये देख रहे हैं मंदिर परिसर में अक्सर श्रद्धालु आते हैं सोमवार को डाक बम को जो जल चढ़ाते हैं। आखिर वो डाक बम आते हैं बिना खाए पिए और बिना अन्न जल ग्रहण करते हुए पहुंचते हैं बाबा धाम। श्रद्धालु डाक बम यात्रा करते हुए आखिर उन श्रद्धालु से जानते हैं जो डाक बम का वो नियम क्या है, वो प्रक्रिया क्या है जो श्रद्धालु आते हैं। बोल बम बोलिए बम। कहाँ से बम जी? सहरसा जिला से। कैसा रहा यात्रा, कैसा रहा? अच्छा रहा। डाक बम का प्रक्रिया क्या क्या है बताइए। बहुत प्रक्रिया है, सब ऐसे जगह दौड़ के आना पड़ता है, दौड़ के जाना पड़ता है। बाबा के दरबार में जल चढ़ाने के लिए फ्री है। और जल उठाने के बाद वहाँ उसके बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, सीधा यहाँ आके जल चढ़ाया जाएगा। सीधा जल चढ़ाना मतलब सोच सकते हैं रास्ते में ना खाना है, ना पीना है, ना पेशाब करना है, मतलब जो बोलता है नहीं करना है और बाबा के यहाँ पहुँचना है। जी यही बात है, बाबा के यहाँ पहुँचो। कितने घंटे में जल चढ़ाते हैं? वैसे टारगेट 24 घंटे का है, उसमें 17, 18, 20 जो भी हो 15 जैसा चलने वाला होता है वैसा खींचता है। बाबा का जिसका महिमा हो जाता है वो पार हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा लगातार जो डाक बम को जो सेवा जो आते हैं बाबा धाम की ओर यात्रा करते हुए 105 किलोमीटर यात्रा है, कठिन यात्रा है जो लगभग श्रद्धालु जो पैदल चलने के बाद उन रास्ते में न जल खान पान कर सकते हैं, न जलार्पण। और एक डाक बम है, उनसे जानते हैं जो रास्ते में जो क्या क्या इन्होंने लगभग जो सतर्क होकर चलना पड़ता है। बोल बम। कहाँ से बम जी? सर हम तो सीतामढ़ी जिला है, बगह गाँव से। डाक बम का प्रक्रिया क्या है थोड़ा हमारे? डाक बम का प्रक्रिया है, फलहारी जल उठाना पड़ता है, रुकना नहीं पड़ता है कहीं भी। आपको जंगल झाड़ काटते हुए रात भर में सफ़र तय करना पड़ता है। सुविधा भी हम लोगों को बहुत मिलता है, पानी जैसे पानी, शरबत, खीरा वगैरह, नींबू, दवा, टेबलेट, हर सुविधा हम लोगों को मिलता है। चाय, हाँ जो चीज़ चाहिए सब हर चीज़ मिलता है अपने सनातन धर्म द्वारा। इसलिए हम लोग पास कर जाते हैं मेहनत करके। और रास्ते में क्या क्या चीज़ मिलता है? खाने पीने का सामग्री? खाने पीने की सामग्री हम लोग को कुछ खाना तो होता नहीं है, जैसे बता दिए ना, खीरा हो गया, थोड़ा खाए फेंक दिए। कोई आप भी बढ़िया आदमी है तो मेरे लिए पेड़ा खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, यही सब होता है। चॉकलेट खिला रहे हैं, कोई दवा का दर्द का टेबलेट ही बांट रहा है, कोई कुछ, कोई पाँव ही दबा रहा है, कोई तेल ही लगा रहा है सर में। देखिए 20 पुड़िया लग गया होगा। तो मतलब सोच सकते हैं लगभग श्रद्धालु जो 18 घंटे तक न अन्न ग्रहण कर किए हुए, ना पानी पिए हुए, ना पेशाब कर किए हुए 105 किलोमीटर यात्रा करते हुए बाबा धाम पहुँचना है। हाँ 105 किलोमीटर पड़ता है बम। हम लोगों को लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। हाँ हम लोग थोड़ा शॉर्ट हो जाता है ना, इसलिए 100 किलोमीटर पड़ता है लगभग। कब से आ रहे हैं यहाँ? हमारा लगभग 6ठा वर्ष है ये। लगभग 10 साल में हमने 6 बार आया। हाँ डाक से आया, एक बार फेल कर गए थे, हाँ और बाकी 5 बार पास कर गए। ये डाक बम का ये प्रक्रिया क्या क्या है तो बताइए। डाक बम का प्रक्रिया है, आपको लहू शंका नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। आपको होएगा ही नहीं, इतना चलाई होगा कि क्या होगा। और 24 घंटा नहीं, लगभग 36 घंटा से हम भूखे हैं। 36 घंटा से? हाँ फलहारी जल उठता है, जैसे केला खा लिए, सेब खा लिए, कोई अंगूरे खिला रहा है, काजू किशमिश, कोई बादाम खिला रहा है। आपको भी प्रसाद खिलाते हैं। रुक जाइए आप, रिपोर्टर साहब। मतलब सोच सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, नहीं प्रसाद ले लीजिए, यही सब मिलता है रास्ते में। सोच सकते हैं जो श्रद्धालु आते हैं वो बिना अन्न ग्रहण किए हुए बाबा धाम की ओर डाक बम का यात्रा करते हुए आते हैं, कठिन तपस्या करते हुए। सर फिर बाबा की इच्छा होगी फिर आएंगे, ऐसी कोई बात हो रही। बाबा तो साथ में रहते हैं तभी तो उतना दूर। हाँ भैया, बिना बाबा के कृपा के कोई नहीं। आप 10 किलोमीटर चल के दिखा दो मेरे साथ में, आपको मैं मान जाऊँ। लोग कहता है भगवान नहीं है, कैसे नहीं है? 10 किलोमीटर चल के आप दिखाओ ना, हमारे साथ में आ जाओ ना 10 किलोमीटर, फिर आपको पता चलेगा। बोल बम बोल। आपने देखा लगातार श्रद्धालु जो तीसरे सोमवारी को लेकर जलार्पण करते हुए डाक बम का जो सेवा करते हुए पहुंच रहे हैं बाबा धाम की ओर। लगभग प्रक्रिया वो सोमवारी को ही लगभग श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। और एक श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं जो डाक बम का जो सेवा करते हुए देख सकते हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ माथा टेक रहे हैं मंदिर परिसर में। और ये श्रद्धालु से जानते हैं जो प्रक्रिया इन्होंने क्या क्या है और कैसे इन्होंने जो यात्रा किया। बोल बम। बोल बम। कहाँ से बम? साहो पर्वता से। कैसा रहा यात्रा, कैसा रहा? यात्रा सब बहुत बढ़िया रहा। क्या क्या रहा रास्ते में, क्या क्या
अच्छा, ये परेशानियाँ क्या क्या परेशानी- ये प्रक्रिया क्या है डाक बम का, बताइए। प्रक्रिया यही है, डाक बम जो बढ़िया होता है। रास्ते में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? रास्ते में जो है ना, भोजन उजन नहीं करना चाहिए, यही सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, बाथरूम उथरूम नहीं करना चाहिए। मतलब 18 घंटे तक बिना खाना पीना किए हुए आते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु जो डाक बम का जो सेवा करते हैं, जो लगातार श्रावणी मेले में जी अक्सर सोमवार को ही लगभग श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा धाम की ओर। लगभग देख सकते हैं जो मंदिर परिसर में श्रद्धालु का जो तांता लगा हुआ है और डाक बम का सेवा इसी में भी किया जाता है। लगभग श्रद्धालु देखते हैं डाक बम को जो लगभग श्रद्धालु पहुँच गए हैं भी बाबा धाम। और डाक बम का प्रक्रिया भी आपको हमने बताया है। और एक बम है, उनसे जानते हैं जो डाक बम में प्रक्रिया और भी क्या क्या है, उनसे जानते हैं। बोल बम। कहाँ से बम जी? हम जलेबिया मोड़ से। कैसा रहा डाक बम का यात्रा, कैसा रहा? ठीक है। लगभग देख सकते हैं डाक बम का जो यात्रा इन्होंने बताया वो बहुत कठिन तपस्या रहता है। और एक श्रद्धालु हैं जो लगभग देखते हैं हाथ में लाठी लेकर चल रहे हैं, इनसे जानते हैं। बोल बम। बोल बम। कहाँ से बम जी? बांका जिला से। कैसा रहा डाक बम का सफर? बहुत अच्छा। लगभग देख सकते हैं इसका पैर में भी जख्म हुआ है। लगभग 18 घंटे पैदल चलने के बाद बोल बम। बोल बम। बोलो लगातार आप देख सकते हैं इसी प्रकार श्रावणी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।